भी शादी नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, घर वाले हर जगह बायोडाटा भेज चुके हैं, मैट्रिमोनी साइट्स पर हजारों प्रोफाइल्स देख लिए, पर बात बनते बनते बिगड़ जाती है। क्या आपकी कुंडली में भी मंगल भारी है या राहु केतु आपके 7वें घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं? अगर आप भी इस इंतजार से थक चुके हैं तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम आपको लेकर आए हैं चेन्नई के उस रहस्यमय मंदिर में, जहां के बारे में मान्यता है कि यहां की एक विशेष पूजा करने के बाद मात्र 45 दिन से 3 महीने के अंदर शहनाई बजना तय है। स्वागत है आपका तिरुविंदई के श्री नित्य कल्याण पेरुमल मंदिर में, वो स्थान जहां भगवान विष्णु पिछले 1000 सालों से दूल्हे के रूप में सजे आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस मंदिर की जड़ें जुड़ी है भगवान विष्णु के तीसरे और सबसे शक्तिशाली अवतार वराह अवतार से। कथा उस समय की है जब जया और विजया को मिले श्राप के कारण हिरण्याक्ष नाम के असुर ने ब्रह्मांड में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने पृथ्वी को चुराकर महासागर की गहराइयों में छिपा दिया। पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह यानी कि जंगली सुअर का रूप धारण किया। हजारों सालों तक हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच भयंकर गदा युद्ध चला। अंत में प्रभु ने उस असुर का संहार किया और अपने शक्तिशाली दांतों पर पृथ्वी को उठाकर वापस उसे स्थान पर स्थापित कर दिया। मान्यता है कि पृथ्वी को बचाने के बाद भूदेवी उनके इस तेजस्वी रूप पर मोहित हो गई और प्रभु ने उन्हें इसी स्थान पर अपनी बाई जंघा पर बैठा दिया। इसीलिए यहाँ उन्हें आदि वराह भी कहा जाता है। लेकिन इसे विवाह मंदिर क्यों कहते हैं, इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। त्रेता युग में यहाँ कालव महर्षि रहते थे। उनकी 360 अत्यंत सुंदर पुत्रियां थी। एक पिता के लिए एक साथ 360 बेटियों का योग्य वर ढूंढना और उनका कन्यादान करना कितना असंभव रहा होगा, आप समझ सकते हैं। ऋषि बेहद चिंतित थे और उन्होंने भगवान वराह से गुहार लगाई। उनकी अटूट भक्ति देखकर प्रभु एक तेजस्वी युवा ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। ऋषि की प्रार्थना पर प्रभु ने एक ऐसा वचन दिया जिसे सुनकर देवता भी दंग रह गए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, मैं आपकी हर पुत्री से विवाह करूंगा। और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे लंबा विवाह उत्सव। पूरे 1 साल तक हर दिन प्रभु ने एक नई कन्या का हाथ थामा। 360 दिनों में 360 विवाह। चूंकि प्रभु यहाँ हमेशा कल्याण के संबंध में बंधे रहे, इसीलिए उनका नाम पड़ा नित्य कल्याण पेरुमल। साल के अंत में प्रभु ने उन सभी 360 बेटियों को अपनी दैवीय शक्ति से एक रूप में समाहित कर लिया, जिन्हें कोमलवल्ली या अखिलवल्ली माता कहा जाता है। आज भी भगवान के गाल पर एक काले रंग का तिल है, जो उनकी सास ने लगाया था ताकि उनके सुंदर दामाद को किसी की नजर ना लगे। यहाँ आने वाले हजारों युवाओं का अनुभव है कि अगर आप यहाँ के माला अनुष्ठान को सही विधि से करते हैं तो 3 महीने के अंदर आपका रिश्ता तय हो जाता है। विधि बहुत सरल है। मंदिर के बाहर से 2 ताजे फूलों की मालाएं और अर्चना सामग्री खरीदे। पुजारी आपके नाम, गोत्र और नक्षत्र के साथ संकल्प करेंगे। एक माला भगवान को चढ़ाई जाएगी और दूसरी माला आपको प्रसाद के रूप में पहनाई जाएगी। माला पहनकर आपको मंदिर के बाहरी प्रांगण के 9 चक्कर लगाने होंगे। ये 9 चक्कर आपके जीवन के 9 ग्रहों को शांत करने का प्रतीक है। परिक्रमा के बाद माला उतारें और उसे घर ले जाकर अपने पूजा घर में रख दें। और सबसे जरूरी बात, जब विवाह संपन्न हो जाए तो दंपत्ति को फिर से यहाँ आना होता है और उस पुरानी सूखी माला को मंदिर के पीछे स्थित पवित्र पुन्नई वृक्ष पर विसर्जित करना होता है। चेन्नई से महज 40 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसा ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की वास्तुकला नहीं है, बल्कि लाखों टूटते अरमानों की आखिरी उम्मीद है। चाहे राहु केतु का दोष हो या समाज की बाधाएं, नित्य कल्याण पेरुमल के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी शादी में देरी हो रही है।